नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम बेला में। यहाँ पर ये पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। कितनी क्षमता की होगी ये? चलिए, क्षमता के विषय में हम चर्चा करेंगे। और जो है ठेकेदार का नाम यहाँ पर संजय पांडे बताया जा रहा है। इसे 90 दिन, माफ़ कीजिएगा, 9 महीने का मोहलत सौंपा गया है इस कार्य को। और 9 महीने में इस कार्य को कंप्लीट करना होता है। अभी समय 3 बज रहे हैं, किंतु अभी एक भी वर्कर यहाँ दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये इस की हम बात करते हैं, अगर वर्कर नहीं है तो समय पर काम कैसे पूर्ण होगा, यह एक सवाल खड़े करता है। लेकिन फ़िलहाल हम इस पे मांग करते हैं। आइएगा आप। ये जो सरिया है, ये देखिए, यहाँ पे खड़े होइए। आप मुझे बताइएगा कि अच्छा, आपका परिचय बता दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरे ज्ञान सिंह कंवर। ज्ञान सिंह कंवर जी। ये ज्ञान सिंह कंवर जी हैं। यहाँ पे क्या करते हैं आप? हम लोग बस मिस्त्री काम कर रहे हैं। अच्छा, मिस्त्री काम करते हैं आप। ये जो सरिया लगा रहे हैं, जी सर। ये कितने mm का है? ये वाला जो सीधा गया है, ये तो 12 mm का है सर। हैं? 12 mm का। ये ठीक। अच्छा, ये सरिया जो ये लपेटा जा रहा है, ये कितने mm का दिख रहा है? ये 8 का है सर। 8। जबकि यह सरिया ये पूरे 8 का वहाँ तक गया है। ये कितने mm का होना चाहिए? इस पे तो 10 का होना चाहिए सर। सीढ़ी है, मेन सीढ़ी है तो मुख्य सीढ़ी है। यहाँ पर मिस्त्री का भी यही कहना है कि ये रॉड है, ये इसको जो बांधा गया है यहाँ पर, ये 10 mm का होना चाहिए, जो कि 8 mm का प्रतीत हो रहा है। 8 mm का है ही एक्चुअली में, है ना? हाँ हाँ सर। अब ये 10 mm का और ये 12 mm का है। और ये पूरी सरिया यहाँ से वहाँ तक जो है वो 8 mm को जो है यहाँ पर फिट किया गया है। जबकि यह होना यह चाहिए था कि मुख्य सीढ़ी है तो यह सरिया जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए था 10 mm का। तो कहीं ना कहीं घोर लापरवाही भी हो रही है। क्षेत्र के सरपंच महोदय को भी चाहिए कि अपने क्षेत्र में इस तरह का अगर निर्माण हो रहा हो तो उसे संज्ञान में लेकर अपने समक्ष, अपने सामने काम कराएं और देखें भी कि किस तरह से आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, आपके क्षेत्र में, जो कि वर्षों तक इस पानी टंकी को बरकरार रखना है, तो मजबूती से और शासन के गाइडलाइन के हिसाब से कार्य होना चाहिए। किंतु ऐसा सामने नहीं आ रहा है। यहाँ पर ठेकेदार संजय महोदय भी नदारत हैं। संजय पांडे जी ठेकेदार हैं, वो कहाँ हैं? वो तो घर में है, अभी आऊँगा बोला है। अच्छा, कल आए थे? कल तो हम ही लोग आए हैं सर, घर से त्योहार पे गए थे तो ठेकेदार को आप देखे हैं? हाँ देखा हूँ। तो लास्ट टाइम कब भेंट हुई थी आपकी? आप यहाँ पर आ जाइए। एक्चुअली में आप सर्कस कर रहे हैं, यहाँ खड़े हो जाइए। कब देखे थे लास्ट टाइम ठेकेदार को? मैं कितना तारीख है? मैंने तकरीबन 10 दिन, तारीख छोड़ दीजिए, अनुमान से दिनांक बताइए, डेट कितना दिन हो गया देखे हुए? 1 हफ्ता हुआ है उसको। 1 हफ्ता से जो ठेकेदार हैं संजय पांडे जी, वो यहाँ दिख ही नहीं रहे हैं। अब किस तरह से यह जो है इस तरह से निर्माण किया जा रहा है? सुपरवाइजर कौन है यहाँ पे? अजय और नजदीक सिंह मार्कन। अजय ठेकेदार के जो सुपरवाइजर है वो यहाँ पर हैं क्या? अजय? वो तो छुट्टी में है सर। वो छुट्टी में है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर सुनिए कि ठेकेदार है नहीं, उनके द्वारा निर्मित की गई, उनके द्वारा रखे गए सुपरवाइजर भी नदारत हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ वर्कर जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वह भी अभी कार्य में संलिप्त नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम क्षेत्रों में ठेकेदार संजय पांडे जी के द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। और यहाँ पर आप मिस्त्री हैं, अभी आप काम करेंगे सर। तो आपके पास ये इसमें चप्पल पहने हैं आप, ये सेफ्टी के नाते है नहीं ठीक। आप तो इसमें करते होंगे और इस तरह से काम करेंगे, कुछ चुभ जाएगा। ये नहीं, इसमें जूता पहन कर चलते हैं। इसमें आप जूता पहनते हैं ना? हाँ सर। है ना? हाँ। और उसके बाद आपके पास यहाँ दस्ताने हैं? दस्ताना सही बताइएगा, कल काम में मैं अगर देखूंगा और नहीं पाएगा तो मैं आपको दोषी बताऊंगा। नहीं है। दस्ताना ठेकेदार ने नहीं आपको नहीं दिया? नहीं दिया है। ठीक है। हेलमेट आप पहनते हैं? हेलमेट तो नहीं पहने सर। हेलमेट आप नहीं पहनते हैं। जब हाइट पर आप काम करते हैं तो सेफ्टी बेल्ट बांधना होता है, करते हैं आप? वो तो जरूरी है सर। लेकिन दिया गया आपको? नहीं दिया है। तो उसका भी इस्तेमाल आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको दिया ही नहीं गया है। नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं? तो अभी आपने देखा कि जब इनको सुरक्षा के हिसाब से कोई संसाधन ही नहीं दी गई है तो ये इस्तेमाल कैसे करेंगे?
इनको भी पता है कि हमको इस्तेमाल करना तो है और हम करेंगे भी, किंतु सवाल यह उठता है कि ठेकेदार, संबंधित ठेकेदार के द्वारा इस तरह से घोर लापरवाही, इनके जानो माल से भी खतरा जो है उससे भी लापरवाही क्यों बरती जा रही है, यह भी एक सवाल है। और यह कार्य अभी तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया और चल रहा है। तो लगातार सुरक्षा जो चीज़ें हैं, सुरक्षा के नाते भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा मुहैया मज़दूरों के साथ नहीं कराई जा रही है। यहाँ जो कार्य कर रहे हैं, कार्य में संलिप्त जो मज़दूर हैं, जो मिस्त्री हैं, उनको भी सुरक्षा संसाधनें नहीं दी गई हैं। तो एक तो यह मापक के अनुसार जो है पानी टंकी का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो है मज़दूर अभी सुरक्षा के अभाव में, सुरक्षा संसाधनों के अभाव में कार्य में संलिप्त हैं। तीसरा, यहाँ पर ना ही ठेकेदार, आपने देखा 1 हफ्ते तक वह नदारत हैं, ना ही ठेकेदार हैं और ना ही यहाँ पे उनके द्वारा भेजे गए सुपरवाइज़र हैं जो कि कार्य को निरंतर देखकर अपने समक्ष, अपने सामने कार्य को सही ढंग से करवाएं। शासन प्रशासन को चाहिए कि इस तरह से यदि क्षेत्रों में कार्य हो रहे हों तो वे भी एक दौरा करें, कार्य को देखें, सुरक्षा मुहैया हो रही है कि नहीं, कार्य ढंग से हो रहा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों की भी जिम्मेदारी वे उठाएं। इस तरह से मज़दूरों को जानो माल का जो खतरा हो रहा है, जान जोखिम में डालकर यह कार्य करते हैं, उन्हें भी सुरक्षा संसाधनों के अभाव में कार्य करने पे वे विवश हैं। इस तरह से शासन प्रशासन को चाहिए कि संबंधित ठेकेदार को वे सख्त निर्देश करें कि इस तरह से कार्य ना लें। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती।